दोस्तों, जब भी कोई इंसान अपनी कॉलेज डिग्री खत्म करता है तो उसे बस एक ही चिंता रहती है कि जॉब कैसे मिलेगी। बस एक अच्छी नौकरी मिल जाए जिसके बाद मुझे अपने घर वालों से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े, मैं खुद इतना पैसा कमा सकूं कि जो चाहे वो खरीद सकूं। बट बहुत से लोगों को बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिलती है और वो पूरी तरीके से निराश हो जाते हैं। उन्हें बस एक ही चीज खाई जाती है कि अब क्या होगा, और वो नए नए तरीके ढूंढने लग जाते हैं जिससे कि वो पैसा कमा सके। और जब नौकरी नहीं मिलती है तो उनके दिमाग में ख्याल आता है कि कोई बिजनेस ही क्यों न स्टार्ट कर लिया जाए। बट जैसे ही लोगों के दिमाग में बिजनेस आता है तो उन्हें बस यही लगने लगता है कि बिजनेस तो मेरे बस का नहीं है, इसमें तो बहुत लाखों रुपए चाहिए होते हैं। वेल दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो डोंट वरी, आज मैं आपकी ये दुविधा खत्म करने वाला हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में 11 ऐसे नए बिजनेस आइडियाज देने वाला हूँ जिन्हें आप जीरो इन्वेस्टमेंट या बिल्कुल बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, और उसके लिए आपको लाखों रुपए देने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इन 11 नए बिजनेस आइडियाज को देखने के बाद आपको पक्का ये विश्वास हो जाएगा कि आप इनमें से एटलीस्ट एक बिजनेस तो शुरू कर ही सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1, मीम बिजनेस। दोस्तों, आप दिन के कितने घंटे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर रील्स देखते हो? कमेंट करके जरूर बताना। वेल, मैक्सिमम लोग 2-3 घंटे तो इंस्टा और यूट्यूब पर बिताते ही हैं, और आजकल कोई भी इंसिडेंट होता है तो तुरंत उसकी या तो रील या मीम आपको सोशल मीडिया पर मिल जाता है। सूर्य कुमार यादव के वो 360 डिग्री में छक्के मारने से लेकर इलोन मस्क का ट्विटर एक्वायर करना, हर जगह आपको इस तरह के मीम मिल जाएंगे। बट क्या आपको पता है कि लोग ये मीम बनाते क्यों हैं? वेल, इस बिजनेस का भी एक बहुत अच्छा मार्केट है। अगर आप दिन रात मीम और रील्स देखते हो तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि यार ये मीम तो मैं भी बना सकता हूँ, इतना क्रिएटिव माइंड तो मेरा भी है। तो अगर आप थोड़ा भी क्रिएटिव सोच सकते हो तो वेल, आप मीम्स को बनाकर अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर एक मीम का पेज बनाकर अच्छे मीम्स पोस्ट करके बहुत ही जल्दी फेमस हो सकते हो और एक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। और इसे करने के लिए आपको कोई भी पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। आप जीरो इन्वेस्टमेंट से केवल दिन के कुछ घंटा देकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 2, टिफिन बिजनेस। दोस्तों, हमारे पास कितने ही ऐसे लोग, कितने ही स्टूडेंट हैं जो दूसरे स्टेट से पढ़ाई करने और जॉब करने आते हैं। इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में कितने ही ऐसे कपल्स हैं जिनके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। इन सभी लोगों के पास खाना बनाने का टाइम नहीं होता है। अब ऐसे में आप इन लोगों की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। इन सभी लोगों की हेल्प कर सकते हो बाय प्रोवाइडिंग टिफिन सर्विस। अब सवाल आता है कि टिफिन बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, टिफिन का खर्चा, अपना किचन सेटअप करने का खर्चा। वेल, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते और बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू करना चाहते हो तो आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट से, ढाबा वालों से, होम किचन से टाई अप कर सकते हो। क्योंकि हर इंसान की चॉइस अलग अलग होती है। किसी को हेल्दी फूड चाहिए तो किसी को वो घर वाला स्वाद पसंद है। आप लोकल लेवल पर डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, और अगर आपके पास थोड़े बहुत फंड्स हैं तो आप डिलीवरी असिस्टेंट रख सकते हो। और मेरा मानना यह है कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, और बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में तरक्की पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है कड़ी मेहनत। इसलिए आप खुद से ही डिलीवरी शुरू कर सकते हो। स्विगी और जोमेटो मार्केट के 2 ऐसे नाम है जो खुद खाना नहीं बनाते बट रेस्टोरेंट के साथ टाई अप करके खाली डिलीवरी करते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि अगर मार्केट में ऑलरेडी इतने बड़े प्लेयर्स हैं तो हम कैसे बिजनेस बिल्ड करें, या हम कैसे कस्टमर्स को अप्रोच करें। तो दोस्तों, बात यह है कि जो जितना बड़ा होता है, जितना नेशनल लेवल पर होता है, वो लोकल लेवल मार्केट को नहीं समझ पाते और एक फिक्स्ड कॉस्ट के साथ लोगों से चार्ज कर लेते हैं। वहीं आप लोगों के टेस्ट को समझकर एक मेन्यू सेट कर सकते हो, अपने आसपास के एरिया से ही शुरुआत कर सकते हो और एक रीजनेबल रेट पर उन्हें टिफिन प्रोवाइड कर सकते हो। और जैसे जैसे आपकी अर्निंग्स होने लगती है आप लोगों को हायर कर सकते हो। और मुंबई का डब्बा वाला तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो 1890 से इस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 3, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स। दोस्तों, हम इंडियन में एक चुल होती है, हम हर जगह अपनी राय देने में पीछे नहीं हटते। विराट कोहली कैसे आउट हुआ, हम जरूर उस पर अपनी राय देंगे। विराट को इस तरह बैटिंग करनी चाहिए थी, वैसे बैटिंग करनी चाहिए थी। तो अगर आपको भी किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप उस इंटरेस्ट को एक प्रोफेशन में बदल सकते हो। आज के टाइम पर स्पोर्ट्स एनालिटिक्स का काफी ट्रेंड है। मान लो कि आप लोगों को क्रिकेट देखना बहुत पसंद है और आप क्रिकेट को अच्छे से ऑब्जर्व भी करते हो, प्लेयर्स के स्टेट्स को ध्यान में रखते हो कि कौन सा प्लेयर कैसे खेलता है। तो आजकल टीम्स अपने साथ कई सारे स्पोर्ट्स एनालिटिक्स रखती हैं जो प्लेयर्स को बताते हैं कि सामने वाली टीम में कौन सा प्लेयर कैसे खेलता है। मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि आईपीएल टीम्स के लिए स्पोर्ट्स एनालिटिक्स का काम कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? वेल, आपको पहले तो स्पोर्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आप लोगों को जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें ट्विटर पर फॉलो करके उन्हें मैसेज कर सकते हो
और उन्हें अपने बारे में बता सकते हो। आप इवन लोगों के लिए आर्टिकल्स लिख सकते हो या फिर खुद के यूट्यूब चैनल क्रिएट करके स्पोर्ट्स के बारे में डीप नॉलेज दे सकते हो, जिससे आपको लोग धीरे धीरे जानने लगेंगे और उसके बदले में आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। इसके लिए भी आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ स्पोर्ट्स की डीप नॉलेज होनी चाहिए और डेटा को कैसे एनालिसिस करना है वो पता होना चाहिए। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 4, ट्यूटरिंग। हर इंडियन पेरेंट्स की अपने बच्चों की एजुकेशन सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। वो अपनी हर चीज को छोड़कर, अपने सारे खर्चे काट कर अपने बच्चे के लिए बेस्ट एजुकेशन चूज करते हैं। और ऐसे में अगर आपके पास हुनर है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो आप ट्यूटरिंग शुरू कर सकते हो। इससे आप अपने लिए एक बिजनेस तो डेवलप करोगे ही, साथ ही साथ आप बच्चों की लाइफ में, उनके माइंड में एक पॉजिटिव अप्रोच क्रिएट करोगे। तो अब सवाल आता है कि इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करें। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, इस बिजनेस में आप लोगों को एकदम से स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर शुरू करना होगा, जैसे कि 1 या 2 स्टूडेंट से, और अपने अंदर वो स्किल लाओ, कुछ इस तरह से समझाओ जिससे बच्चों में एक पॉजिटिव चेंज आए, जिससे बात स्प्रेड होगी, पेरेंट्स को लगेगा कि उनके बच्चों में सच में कोई चेंजेस आ रहे हैं, और फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होने में देरी नहीं लगती। और इसके साथ ही आप और टीचर्स को भी ट्रेन कर सकते हो और ऐसे एक बिजनेस बना सकते हो। और तो ये काम आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी कर सकते हो, बिना इन्वेस्टमेंट के वीडियोस बनाकर बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हो और घर बैठे बैठे पूरे इंडिया में ये काम कर सकते हो। जैसे कि खान सर, फिजिक्स वाला के अलग पांडे सर इस बिजनेस का सबसे बड़ा एग्जांपल है। अलग पांडे सर ने 2020 में फिजिक्स वाला पर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसमें काफी महंगे कोर्सेज को उन्होंने सस्ते प्राइस में देना शुरू किया, फ्री कंटेंट दिया, और फिजिक्स वाला को 7,000 करोड़ की एडटेक कंपनी बना दिया। और स्कोप की बात करें तो इंडियन ट्यूटरिंग की मार्केट साइज साल 2022 में 2 लाख करोड़ तक पहुंच गई है और भी ज्यादा ग्रो करने वाली है। बिजनेस आइडिया नंबर 5, फ्रीलांस राइटिंग। दोस्तों, लास्ट 2 सालों में डिजिटल बिजनेस का स्कोप काफी ज्यादा बढ़ा है। कई नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं, कई नए चीजें शुरू हुई हैं, और किसी न किसी को अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग कंटेंट बनवाना है, किसी को अपनी वीडियोस के लिए कंटेंट बनवाना है, तो किसी को सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए कंटेंट बनवाना है। और यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंटेंट राइटर्स। बात करें अगर इस बिजनेस के स्कोप की, तो दोस्तों कंटेंट राइटिंग का मार्केट साइज 30,000 करोड़ हो चुका है और आने वाले कुछ सालों में ये नंबर्स और भी इंक्रीज होने वाला है। और पेंडेमिक के बाद से वर्क फ्रॉम होम भी काफी बढ़ा है, इसलिए फ्रीलांस राइटर्स की रिक्वायरमेंट काफी इंक्रीज हुई है। तो अब आप इसे कैसे शुरू कर सकते हो? तो अगर आप में राइटिंग करने का पैशन है और आप काफी अच्छे लिखते हो, तो सबसे पहले आप अपने लिए एक एरिया चूज करो कि आपको किस तरह की राइटिंग करनी है। लाइक आपको ब्लॉग लिखना है या फिर किसी वीडियो के लिए कंटेंट लिखना है। और एरिया में स्पेशलाइज होने के बाद आप क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट लाइक फाइवर, अपवर्क हैं, जहाँ से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। नहीं तो लिंक्डइन पर या फेसबुक ग्रुप्स में आप क्लाइंट्स को ढूंढ सकते हो और धीरे धीरे ग्रो कर राइटर्स की एक टीम बना सकते हो या फिर एक एजेंसी शुरू कर सकते हो। और अगर आपको राइटिंग नहीं भी आती है बट बिजनेस करना आता है, तो आप राइटर्स का एक ग्रुप क्रिएट करके क्लाइंट ला सकते हो और इसे और भी बड़े लेवल पर ऑपरेट कर सकते हो। आइडिया नंबर 6, कैफे बिजनेस। दोस्तों, हमने हमेशा देखा है कि स्कूल और कॉलेज के आसपास कितनी सारी छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, जहां चाय, समोसे, ब्रेड पकौड़े वगैरह मिलते हैं। वो चाहे स्टूडेंट लाइफ या फिर वर्किंग लाइफ, एक ऐसा प्लेस चाहिए जहां पर आराम से बैठकर कुछ खाया पिया जा सके और अपनी एनर्जी बूस्ट करी जा सके। तो ऐसे में आप इन्हीं प्लेसेस के नियर अबाउट एक छोटा सा स्मॉल कैफे खोल सकते हो। अब स्मॉल कैफे या शॉप बिजनेस ऑपरेट करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भी पैसे नहीं लगाना पड़ेगा, पर हाँ, थोड़े से पैसों में आप ये छोटा सा स्टॉल लगाकर शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है, आप शॉप ओपन कर सकते हो या उसे कैफे में डेवलप कर सकते हो। दोस्तों, इंडिया का कोई सा भी स्टेट हो, अगर एक इंसान को बना बनाया फूड, बेवरेज या फास्ट फूड मिल रहा है, तो वो एक ना एक बार उसे ट्राई जरूर करता है। और आपके पास वो टेस्ट है जिससे कस्टमर को वैल्यू मिल रही है, तो आप इसे एक बिजनेस बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, प्रफुल्ल बिलोरे, MBA चाय वाला और चाय सुट्टा बार के ओनर, सबने कुछ इसी तरह से शुरू किया और आज उनकी इंडिया के हर स्टेट में एक कैफे फ्रेंचाइजीज है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको ये 6 बिजनेस आइडिया बताए हैं। अब ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो रहा है, तो बाकी के 5 बिजनेस आइडिया मैंने अपने नए चैनल अपनी ग्रोथ पर डाले हैं। उस वीडियो का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर बाकी के 5 बिजनेस आइडिया को जरूर देखें, क्योंकि उनमें मेरे कुछ फेवरेट बिजनेस आइडिया है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब